आंवला की ग्राम पंचायत सिरोही में रावण के पुतले का दहन और मेले का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत सिरोही में पिछले दिनों सिरोही प्रभु श्री राम के लीला के मंचन में रावण का वध किया गया, जिसके उपलक्ष्य में एक विशाल पुतले का दहन किया गया और बड़े मेले का आयोजन किया गया। ग्राम प्रधानपति नरेंद्र पाल चौहान ने बताया कि इस मेले में सभी लोग आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ हिस्सा लेते हैं और सकुशल संपन्न कराते हैं। प्रभु श्री राम की लीला का मंचन भी सभी के सहयोग से सफल रूप से समापन किया जाता है। रावण के पुतले का दहन व मेले में हजारों संख्या में लोग मौजूद रहे। हम सभी ग्रामवासी सभी त्योहारों को एक दूसरे के सहयोग से ही मनाते हैं। उन्होंने सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान और उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशियों की कामना की। इस अवसर पर ग्राम प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह चौहान, रामकिशोर कश्यप, चंद्रपाल राठौर, संतोष सिंह, राजू सिंह, निखिल प्रताप सिंह, शिवम प्रताप सिंह, यश प्रताप सिंह, विजय सक्सेना, रामलखन सिंह, मोतीलाल माथुर, अनुराग सिंह, सुशील गुप्ता, रतिराम राठौर, ओमेंद्र कश्यप सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी भमोरा मई फोर्स के मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बरेली मंडल अध्यक्ष नितिन महाराज ने किया राजगद्दी का भव्य स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में निकाली जा रही प्रभु श्री राम की राजगद्दी का अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बरेली मंडल के अध्यक्ष नितिन महाराज के द्वारा भव्य स्वागत एवं रामलीला कमेटी के सदस्यों का पटका व माला पहनाकर स्वागत किया गया। नितिन महाराज ने बातचीत के दौरान बताया कि यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमने प्रभु श्री राम की राजगद्दी का स्वागत किया है। प्रभु श्री राम की लीला का मंचन प्राचीन समय से ही आंवला में किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम की लीला देखते हैं। प्रभु श्री राम की लीला का एकमात्र मंचन ही नहीं बल्कि हमें आदर्शों पर चलने का प्रेरणा स्रोत है। रामलीला में रावण वध के बाद नगर में एक विशाल शोभा यात्रा प्रभु श्री राम की राजगद्दी के रूप में निकाली जाती है। इस अवसर पर सुमित महाराज, शुभ महाराज, अभिषेक मिश्रा, ऋषभ शर्मा, प्रभाकर शर्मा, दिवाकर शर्मा, राजेश सक्सेना, अंकुर मिश्रा, सौरभ वर्मा, शिवम श्रीवास्तव, जुगनू महाराज आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में मांग की है कि विधानसभा क्षेत्र 126 आंवला के अंतर्गत निम्न मार्गों के मिसिंग लिंक व इंटर कनेक्टिविटी के अंतर्गत नवनिर्माण अनुहित में कराया जाना अत्यंत आवश्यक है और उनको जल्द ही पूरा कराने की मांग की है। जिनमें मिसिंग लिंक रोड की अगर बात की जाए तो कंथरी से विजयनगला मार्ग जो कि 0.800 किलोमीटर का है, आंवला से रामनगर मार्ग किलोमीटर 27, बारीखेड़ा खनगांव श्याम मार्ग तक 0.800 किलोमीटर, वही रेवती महमूदपुर बाया भरतपुर मार्ग शेष भाग से प्राथमिक विद्यालय तक 0.800 किलोमीटर। इसके अलावा रेवती महमूदपुर बाया भरतपुर शेष मार्ग से चकरपुर दही मार्ग तक 450 मीटर। वही उन्होंने मांग की है कि इंटर कनेक्टिविटी रोड को लेकर ढिलवारी संपर्क मार्ग से बहुड़ाखेड़ा स्कूल तक नवनिर्माण 1.55 किलोमीटर, खिरिया संपर्क मार्ग से दरामनगर जमालपुर मार्ग 1.85 किलोमीटर, कुसुमराह से खड़गपुर कमठेना मार्ग 1.10 किलोमीटर, कंदरपुर मठिया से तिगरा खानपुर व नवनिर्माण 1.70 किलोमीटर, आंवला रामनगर मार्ग किलोमीटर 29 से गणेशपुर तक 1.40 किलोमीटर, आंवला रामनगर मार्ग किलोमीटर 26 मऊचंदपुर से रेवती गांव तक 1.35 किलोमीटर। इसके अलावा किटौना अयोध्या मार्ग से चंपतपुर मार्ग 1.30 किलोमीटर और गुलेली से खिरिया मार्ग 1.80 किलोमीटर की मांग की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला बिजली विभाग ने चलाया वसूली अभियान। तो आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला टाउन के अंतर्गत विद्युत बकाया वसूली है तो अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत लगभग 35 विद्युत संयोजन विद्युत बिल बकाया होने के कारण विच्छेदित किए गए तथा वाणिज्यिक संयोजन बकाया 1 लाख से अधिक होने के कारण मीटर उखाड़कर उनके लिए कार्यालय पर जमा किए गए। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई से बचने के लिए सभी सम्मानित उपभोक्ता अपना विद्युत बिल समय से जमा कर दें। यह अभियान मोहल्ला बजरिया, अंसारी चौक, माली मोहल्ला में चलाया गया। अभियान के अंतर्गत मनोज यादव, अवर अभियंता, किशन पाल, टीजी, अंशु, प्रदीप स्वामी, रजत कश्यप, हंसराज, सोहनलाल, देवेंद्र और संविदा लाइन में आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में हर्षोल्लास से निकाली गई भगवान श्री राम की राजगद्दी। पक्का कटरा में कुआं के निकट हुआ राम और भरत मिलाप कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला नगर में पिछले लगभग 15 दिन से चल रही प्रभु श्री राम की लीला का मंचन लगातार चल रहा है। ये गंज त्रिपोलिया से प्रारंभ होकर सोसाइटी कच्चा कटरा में मेघनाथ और रावण के पुतले के दहन कार्यक्रम के साथ विशाल मेले का आयोजन किया गया। रावण वध कर प्रभु श्री राम अपने नगर अयोध्या वापस आए।
इसी के अवसर पर रामनगर में उनकी राजगद्दी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में मनमोहक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। जगह जगह राजगद्दी में प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण किए गए। प्रभु श्री राम की लीला हमें एक आदर्श चरित्र स्थापित करने की शिक्षा देती है, जैसे हम भाई भाई के प्रेम, पिता पुत्र के प्रेम और माता पुत्र के प्रेम को देखते हैं। यह हमें संदेश देती है कि हमें अपने परिवार के साथ अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हम सभी को रामायण की चौपाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए का अनुसरण करते हुए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी का संदेश देते हुए प्रभु श्री राम की लीला का मंचन किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं आयोजनकर्ताओं में अध्यक्ष नंदकिशोर मौर्य ने अध्यक्षता की। वीर सिंह पाल, अमित कुशवाहा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, रामनिवास मौर्य, अंकुर मिश्रा, नंदकिशोर मिश्रा, संजय अग्रवाल उर्फ बॉय भैया, रामवीर प्रजापति, राधश्याम मौर्य, जितेंद्र चंद्रा, रामदेव सागर, सुनील श्रीवास्तव, सुधीर सक्सेना, राजेश गुप्ता, अनूप पहलवान आदि मौजूद रहे। पक्का कटरा में भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान अंशु अग्रवाल, डॉक्टर राजेश सक्सेना, आलोक खंडेलवाल, नीटू, रानू अग्रवाल, आशीष शर्मा एडवोकेट, विष्णु अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। सुरक्षा की दृष्टि से उपजिलाधिकारी एनराम, क्षेत्राधिकारी नीलेश मिश्रा और कोतवाल कुमार बहादुर सिंह के अलावा थाना का पुलिस बल मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मेडिसिटी अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में हो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के सामने संचालित मेडिसिटी अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में क्लेरोसिन मिशन हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर मरीजों की जांच कर उनको निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 16 ECG की जांच की गई व 33 मरीज के ब्लड की जांच हुई। कुल 111 OPD के मरीज आए, जिनमें सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। मेडिसिटी अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालक तरुण कुमार ने बताया कि हमने पहली बार इस शिविर का आयोजन किया है, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमें क्लेरोसिन मिशन हॉस्पिटल का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। हम आगे भी इस तरह के समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे, जिससे कि जरूरतमंदों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ट्रैक्टर से टकराकर पलटा टैंकर के पेट्रोलियम पदार्थ में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के बिलौरी के रहने वाले चंद्रपाल ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि उसके ट्रैक्टर को लेकर रामनगला से बिलौरी आ रहा था, तभी रास्ते में नियंत्रित गति से आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें उसका ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। टकराने को टैंकर पलट गया। जैसे तैसे ट्रैक्टर चालक ने अपनी जान बचाई, तभी पेट्रोलियम पदार्थ होने के कारण उसमें चिंगारी निकलने लगी। आसपास के लोग टैंकर की दशा देखकर घबराकर फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। उसने कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पराली जलाने के मामले में कोतवाल के आदेश पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव टाहा में संदीप सिंह के द्वारा खेत में पराली जलाने की शिकायत थाना आंवला में की गई थी, जिसके आधार पर वह जांच को पहुंचे और वहां जलती पराली देखी, जिसके आधार पर उन्होंने स्वविवेक से लोगों की जान खतरे में डालने का कृत्य मानते हुए आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली के थाना किला पुलिस के द्वारा पंजीकृत मुकदमा का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपितों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का मोबाइल व 2000 रुपये बरामद किए गए। एक आरोपित अनवर उर्फ आजत पुत्र स्वर्गीय जुम्मन अली, निवासी भूरे खा के गोटे थाना फरीदपुर जिला बरेली, उम्र 35 वर्ष। दूसरा विपिन कुमार पुत्र सुरेश, निवासी हिंदूपट्टी चोटिया थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर, उम्र 30 वर्ष, को शमशान भूमि फाटक के पास से ट्रक से एक मोबाइल टेक्नो कंपनी व 50,000 रुपये चोरी कर लेने की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपितों के कब्जे से चोरी किए हुए मोबाइल फोन टेक्नो कंपनी व चोरी किए गए 50,000 रुपये में से 2,000 रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार करने वाली टीम में हरेंद्र सिंह प्रनिरीक्षक थाना किला, उप निरीक्षक जसवीर सिंह, उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल सत्तार, हेड कांस्टेबल अमन कुमार, कांस्टेबल आरिफ अली, कांस्टेबल प्रिंस कुमार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर कोर्ट ने के आदेश पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत भद्रक निवासी शिव कुमार शर्मा पुत्र राज बहादुर शर्मा ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके बाद बेचेलाल ने गांव में अपनी जमीन पर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें उसका परिवार व गाँव के लोग भी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। गांव के गिरीश कृष्ण दत्त शर्मा, गजेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र शर्मा मंदिर की जमीन पर आए दिन कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं और गांव के लोगों को भी मंदिर में पूजा पाठ करने से रोकते, जिसकी वजह से कई बार विवाद हो चुका है।
कुछ समय पूर्व उन्होंने मंदिर के सामने बड़ी जमीन पर कब्जे के लिए बाहर से लगी फुलवारी व पेड़ काट दिए, मना करने पर गाली गलौज करते हुए झगड़ा फसाद पर आमादा हो गए। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार। ओपलो पर चढ़ा दी कंबाइन, मना करने पर की मारपीट, 4 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र ग्राम पंचायत कठहरा निवासी कुमारपाले थाने में दिया शिकायती पत्र बताया कि बीते 12 अक्टूबर को समय करीब 3:30 बजे रात्रि में मैं अपने घर के सामने जगह में थोपे हुए उपले को लेकर कंबाइन चलाने वालों के पास गया कि जब भी वह कंबाइन निकाले तो उसको उपले बचा दे, लेकिन कंबाइन वाले ने उसको उपले दबा दिए। जब उसे उसकी शिकायत की करने लगे, मना करने पर लाल से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। कुमारपाले कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस को दी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मंगल सेन पुत्र मथुरा प्रसाद, दीपक कुमार पुत्र भैरव प्रसाद, गोमती देवी पत्नी भैरव प्रसाद, किरण कुमारी पुत्र भैरव प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। गायत्री ज्ञान मंदिर का ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत में 424वें युगऋषि वाङ्मय की स्थापना कार्यक्रम संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत एनक्राइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिजनौर लखनऊ के केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 424वां ऋषि वाङ्मय की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्त्री मुन्नी देवी ने अपने प्रिय जीवन साथी स्वर्गीय राजवल्लभ दास गुप्ता की स्मृति में भेंट किया तथा सभी छात्र छात्राओं, संकाय सदस्यों, विभाग अध्यक्षों एवं फार्मेसी के अधिकारीगणों को हिंदी अखंड ज्योति पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक मानंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में ज्ञानदान युग धर्म है। संस्थान के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अरुण ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। इस अवसर पर मानंद शर्मा, देवेंद्र सिंह, मुन्नी देवी, संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति कुमार, सीईओ डॉक्टर रितिका रोहतांगी अरोरा, सीईओ करण रोहतांगी, अर्जुन रोहतांगी, सुनील रोहतांगी, निवेदिता रोहतांगी, विभागाध्यक्ष, चिकित्सक गण एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ।